हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोबाइल विद ज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2, जो हमारे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जितनी भी फोर्स लाइन की वैकेंसी हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो ऑप्शन ए है रीतियाँ, विधियाँ, नीतियाँ या रीतियाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें पर्यायवाची दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है बादल। तो बादल में एक मेघ, वायु, समीर। और युद्ध की बात करें, रण, संग्राम, समर। सहचर, संगी, साथी, दोस्त। मत्स्यगण, मछली, मीन, मकर। तो दोस्तों ए को छोड़कर बाकी सभी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो सब सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये बादल का सिर्फ एक ही सही है, मेघ। बाकी ये वायु, ये हवा को कहते हैं, समीर ये भी हवा को ही कहते हैं। तो ये गलत हो गया हमारा। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा, मतलब गलत विकल्प चुनना है हमें, तो ये इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो ऑप्शन है धूमिल लाल, श्रीलाल शुक्ल, भीषम साहनी, यशपाल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूमिल लाल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिनसे देखो वह व्यस्त है। तो दोस्तों ये भी सही है, मुझे वही सामान लेना, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, जिसे देखो वह व्यस्त है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, मतलब कल तुमको, यहाँ तुमको की जगह तुम्हें होना चाहिए था। कल तुम्हें कहाँ जाना है, तो इसमें है तुमको कहाँ जाना। तो जो गलत चुनाव करना, हमें अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की बात करें तो यामा को भी मिला हुआ है, चिदम्बरा को भी मिला हुआ है और उर्वशी को भी मिला हुआ है। यामा महादेव वर्मा की है। तो हमारा जो नहीं मिला है वो है बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुजारिन। अगला क्वेश्चन है, गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए है आँख का अंधा, नाम नैनसुख। आँख के अंधे, गांठ के पूरे। अंधों में कान्हा राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आँख का अंधा, नाम नैनसुख। मतलब आँखों से तो अंधा है और नाम नैनसुख रख दिया, तो विपरीत हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नृप जो शब्द है ये नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी है? तो दोस्तों ऑप्शन है भूदेव, महादेव, नलिन, राजीव, भूप, महीप या त्रिलोचन, रुद्र। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूप और महीप। ये नृप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बूंद बूंद घट भरे डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। तो ऑप्शन है टपकत रीतो होए, घट भरे सो टपकत जाए, घट भरे सो खाली होए, घट रीतो होए। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंद बूंद घट भरे। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और टपकत रीतो होए, अगर टपकता रहे बूंद बूंद ही तो खाली भी हो जाता है। इसका मतलब होगा बूंद बूंद घट भरे तो टपकत रीतो होए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ऑप्शन है प्रताप, हंस, सरस्वती, सुधा, वर्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
हंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। इनमें से नागा अर्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को गिरता देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। तो दोस्तों इनकी जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, उस जनपद का कवि हूँ, ये नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे दोस्तों ये नाटक विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द बताइए। पूर्वज, परव्रत, पूर्वव्रत, परवर्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परवर्ती। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया है, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों माँ ने जो पिताजी को है प्रेरणा दी है कि भाई वो सामान लाना है, हमें मंगवाना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। माता जी ने कुछ सामान मंगवाया है, प्रेरणा दी है कि भाई वो सामान ले आना वहाँ से, बाजार से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? गायक, गायिकाएं, गायिकाएं या गायिकाओं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गायक, गायिकाएं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुलाकात, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अलका सरावगी, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, उषा राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उषा राज। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन है सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। और ये जबलपुर दोस्तों एमपी में है, तो ये एमपी वाले क्षेत्र में बोली जाती है बघेली बोली। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। लाला, ललनी, रानी, राज, ये भी गलत हो गया। कवियत्री, कवि, ये भी गलत हो गया। ठाकुराइन, ठाकुर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना रहा है इसमें चौथे वाले में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा लाला, लालानी, लाला का लालानी। तो सॉरी दोस्तों ये लालानी थोड़ा गलत हो गया है, तो आप इसको लालानी कर लेना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो इसका मिठाई का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो मिठाइयाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ। अगले क्वेश्चन पर, उषा उदास आती है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ? तो ऑप्शन है उपमा, मानवीकरण, यमक, विभावना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानवीकरण। यहाँ कहा गया कि उषा उदास आती है, किसी मानव की बात करी गई है, तो यहाँ मानवीकरण होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा होगा? तो ऑप्शन है अनुराग का विलोम विराग हो गया, कटु का विलोम मधुर हो गया, और यहाँ अल्पज्ञा का बहुज्ञ होगा। तो यहाँ दोस्तों ये जो है ना, ये सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, उन्नति का उन्नत नहीं होगा, तो सेम ही हो गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें कहा गया है कि छात्र स्कूल गए थे, मतलब कल गए होंगे या परसों गए होंगे, परसों गए होंगे। तो इसमें मतलब पूर्ण काम पूरा हो गया, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन में और न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अनावश्यक, बुरा, तुच्छ या महत्वहीन। तो अनावश्यक तो कह नहीं सकते हम, ना ही बुरा कह सकते, तो इसका मतलब महत्वहीन। ऑप्शन हमारा डी सही होगा यहाँ पर, महत्वहीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तो ऑप्शन है अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो दोस्तों ये तद्भव शब्द मतलब ये वो होता है जो हमें संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होता है, तो हमारा हिंदी शब्द जो है ये अटल है, अटल हो जाएगा ये तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द होते हैं ये जो कि मतलब संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों ही आ जाएं, ये तत्सम शब्द होते हैं, और तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदिनम में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो दोस्तों इसमें जो है अनु जो है ये हमारा मतलब जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाए जो नकारात्मक दिखाए तो वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।